नमस्ते। आज मैं आप सबको चंबियाली टाकरी सिखाऊंगा। ये फर्स्ट वीडियो है एक 3 वीडियो की सीरीज में जहां मैं चंबियाली टाकरी एक पूर्ण प्रकार से पढ़ाऊंगा। और इस वीडियो में मैं स्वर और वावल्स का इंट्रोडक्शन दूंगा आप सबको। अगली वीडियो में हम व्यंजन देखेंगे और तीसरी में हम देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स अक्षर होते हैं और वो कैसे लिखेंगे और हम पूरे शब्द और वाक्य कैसे बनाएंगे टाकरी में। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि जो चंबियाली टाकरी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। जो कांगड़ी और चंबियाली की भाषा है, दोनों चंबियाली टाकरी के द्वारा लिखी जाती थी। और जो भी चंबियाली से संबंधित भाषा है जैसे चुराही, भाटियाली और गद्दी, वो भी आज चंबियाली टाकरी के द्वारा लिखे जा सकते हैं, क्योंकि जो भाटियाली टाकरी है जैसे पहले वीडियो में दिखाया था मैंने, वो चंबियाली टाकरी से बहुत ही सिमिलर है। और जो गद्दी टाकरी है, क्योंकि वो मिला नहीं है आज तक हमें कोई सैंपल कि हम डिसाइफर करें, तो चंबियाली टाकरी ही सही रहेगा उसके लिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे जब भी हम एक भाषा शुरू करते हैं, नहीं तो एक लिपि सीखते हैं, तो हम स्वर से शुरू करते हैं, जो वॉवल्स कहे जाते हैं। इसलिए मैंने देवनागरी और टाकरी के स्वर दिखाए हैं। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये बहुत ही अलग है। मगर आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको कई ट्रिक्स और टिप्स दूंगा जिससे ये बहुत ही आसान लगेगा। और अगर आपके कई डाउट आ रहे हैं ये रेड में लिखे अक्षर के, तो नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये जो अक्षर है ऐसे रेड में लिखे गए हैं क्योंकि रे री रे, री के जैसे हिंदी के अक्षर के इक्विवेलेंट टाकरी में नहीं है, इसलिए उनको व्यंजन और मात्रा के कॉम्बिनेशन से गए हैं। जो मेरा पहला ट्रिक है मैं उसको S6 3S रूल बुलाता हूँ, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं ये 4 बेस लेटर्स को अच्छे तरीके से समझाता है। और अगर आपको बेस लेटर समझ नहीं आए तो आप देखिए राइट हैंड साइड पे जो देवनागरी में लिखी है, अ, आ, ओ, आओ के बेस लेटर है, जो ऑरेंज में है। ए और ई का बेस लेटर भी ए है। ओ और ऊ का बेस लेटर ऑरेंज में, और ए और ए की बेस लेटर भी ऑरेंज में, जो ए है। ऐसे ही टाकरी में जो पहली एस है, S6 3S के रूल से, अगर आप टेढ़े तरीके से लिखोगे और उसके ऊपर लाइन लगाओगे तो आपका अ मिल जाएगा, और अ के ऊपर डंडा लगाओगे तो आ, अ के ऊपर एक मात्रा लगाओगे तो ओ, वो मात्रा 2 बार लगाएंगे तो आओ। ऐसे ही अगर आप 6 लिखोगे और उस पे एक डॉट लगाएंगे तो ए, दूसरा डॉट लगाएंगे तो ई, और ऐसे अगर आप 3 लिखोगे जैसे ऑरेंज में है, तो आपको ऊ मिलेगा, और वही 3 का ऊपर मात्रा जैसे कर्व लगाएंगे तब ऊ भी मिल जाती है। ऐसे ही अगर आप एस को एकदम फ्लिप कर दो जैसे नीचे ग्रीन में दिया गया है, वैसे आपको ए और ए मिल जाएगा। और ए मिलता है वो जैसे हिंदी में ए के ऊपर मात्रा लगा के ए बनती है, ऐसे ही टाकरी में बनती है। तो अगर आपको कभी थोड़ा सा डाउट हो तो आप बस हिंदी की लॉजिक याद करिए और S6 3S के रूल याद करके आपको टाकरी के 4 बेस लेटर याद आ जाएंगे, और फिर बस मात्रा लगाने होते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने 2 स्वर तो दिखाए ही नहीं है जो पहले फर्स्ट फोटो में थे, तो आप सही है। ये 2 स्वर अंग और अह भी महत्वपूर्ण है, और ये देवनागरी के ही प्रकार लिखी जाती है टाकरी में भी, जहां अ के ऊपर बिंदु लगाते हैं अंग के लिए, और अ के आगे वो 2 डॉट लगाते हैं अह के लिए। मगर हमें क्यों सीखना चाहिए ये टाकरी, और चंबियाली टाकरी, वैसे कोई भी टाकरी हमारे जीवन में क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जैसे हमारी पहाड़ी बोली भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारी संस्कृति में, हमारी देश संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी पूरी आइडेंटिटी बहुत महत्वपूर्ण है हिमाचल की। तो जो टाकरी है वो भी हमारी आइडेंटिटी का ही एक पहलू है, इसलिए हमें उसको प्रिजर्व करना चाहिए। और वो टाकरी हमारे भाषा के लिए ही तो बना है। जैसे पंजाबी भाषा के लिए गुरमुखी है, बंगाली के लिए बंगाली लिपि है, अगर आपको कन्नड़ा सीखना तो कन्नड़ा लिपि है। ऐसे ही जो टाकरी है वो हमारी पहाड़ी बोली के लिए ही तो बनी है। चंबियाली टाकरी चंबियाली और कांगड़ी के लिए, मंडियाली टाकरी मंडियाली के लिए, महासुई टाकरी महासुई पहाड़ी के लिए, कुल्लुई टाकरी कुल्लुई के लिए, किन्नौरी टाकरी किन्नौरी पहाड़ी के लिए। ऐसे ही
हमें टाकरी सीखना चाहिए क्योंकि यह हमारे भाषा के लिए ही तो बना है। और एक ऐतिहासिक फैक्ट है कि जो टाकरी है वो हमारे राज्य में भी उपयोग होता था एक ऑफिशियल स्क्रिप्ट के द्वारा। और यह प्रैक्टिस इंडिपेंडेंस के बाद बंद हुई है, जब देवनागरी की स्टैंडर्डाइजेशन किया गया था सरकार ने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज शेयर कीजिए अपने हिमाचली भाइयों बहनों के साथ, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि हमारी टाकरी क्या होती है और सच में हम देवनागरी में नहीं लिखते थे। धन्यवाद।